रिपीट। जिन्होंने भी ये सारे गलत काम किए, मार काट किए, औरतों को अपनी लौंडी बनाया और उनको इंसान नहीं समझा, ये सारे के सारे लोग मतलब बहुत घटिया कुत्ती के बच्चे थे। खुश। पक्का अपनी बात से पक्का। पलटेंगे तो नहीं? नहीं, मैं बिल्कुल अपनी बात से मैं नहीं पलटूंगा। अच्छा, तो यहाँ पे तो आपके रसूलुल्लाह और सहाबा वही काम किए, अब क्या किया जाए जनाब ब्रदर सलमान साहब? जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम स्टाइल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। जी जनाब सलमान साहब, मोमिन है आप? जी जनाब, बिल्कुल, मैं एक मुस्लिम हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक मुस्लिम हूँ। आवाज आ रही है? जी जी, नमाज वमाज पढ़ते हैं सर? जी जनाब, बिल्कुल नमाज पढ़ता हूँ मैं। ओके, आयतुल कुर्सी सुना सकते हैं? जी जनाब, आयतुल कुर्सी। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन। और आगे मुझे कंप्लीटली याद नहीं। क्या आधे अधूरे मोमिन है भाई आप भी। कोई नहीं, जी। आगे बढ़ते हैं। ये जो आज का टॉपिक जो हमने कवर किया है, ये औरंगजेब के बारे में आपकी क्या राय है अभी? जी साहिल साहब, मैंने सुना और बिल्कुल बुरा हुआ, और ये मतलब गलत है, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ। बट साहिल साहब, मेरा आपसे एक ये सवाल है कि नहीं नहीं, क्या चीज को इतिहास। एक्सेप्ट करते हैं आप? जी गलत, ये जो गलत हुआ, मतलब जो मारकाट हुई, ये गलत हुआ, इसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। हम्म। बस मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर आप इतिहास खोल के देखें तो ऐसे तो बहुत सारी जंगें हुई हैं, तो बस आप एक हम्म। स्पेसिफिक ही करके जो मुस्लिम रिलेटेड जो जंग है, जो मतलब गलत हुआ है, आई आई एम एक्सेप्टिंग इट, तो बस आप उसको मतलब कह रहे हैं कि वी नीड टू रिमेम्बर दिस, और अदर्स को आप फॉरगेट कर रहे हैं, तो मतलब अच्छा, ये आप ये कैसे? कहिए ब्रदर सलमान, आप मेरे साथ ये कहिए कि इतिहास में ऐसे जितने भी लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने लोगों को उनके आइडियोलॉजी के वजह से कत्ल किया, करवाया, जी। जिनको बच्चों के मरने पे कोई दुख नहीं हुआ, जिन्होंने दूसरी आइडियोलॉजी की औरतों को लौंडिया बनाई, उनके साथ जी। सेक्स किया, अपनी इज्जत के नाम पे जिसको मारा गया उस पे उसको दुख नहीं हुआ, उसके मौत का बदला नहीं लिया, ये सारे के सारे अव्वल दर्जे के कुत्ती पना करने वाले लोग थे। आप मेरे साथ कह दीजिए सर, मैं और आप फिर भाई जी। भाई। जी, मैं बिल्कुल मानता हूँ, ये सारे के सारे अव्वल दर्जे की कुत्ती पना करने वाले लोग थे। खुश साहिल कौन साहब। कौन? फिर से एक बार रिपीट। जिन्होंने भी ये सारे गलत काम किए, मार काट किए, औरतों को अपनी लौंडी बनाया और उनको इंसान नहीं समझा, ये सारे के सारे लोग मतलब बहुत घटिया कुत्ती के बच्चे थे। खुश। पक्का अपनी बात से पक्का। पलटेंगे तो नहीं? नहीं, मैं बिल्कुल अपनी बात से मैं नहीं पलटूंगा। अच्छा, दो अब मिनट बस दीजिए मेरा मुझे। आपसे ये सवाल है कि अरे, इस अरे पहले इस लिस्ट में। एक जी। दो एग्जांपल देख लेते हैं ना लिस्ट में कौन कौन है। जी। अशोक है द ना ये? ग्रेट भी है, बैटल ऑफ कलिंगा में 1 लाख लोगों को मार दिया था उसने, अरे ये भी भाई, बताया आप। अशोक, अशोका तक भी जाएंगे, ठीक है, जी। वहां भी जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं। पहले कुछ एग्जांपल्स हम देख भी लेते हैं ना। जी भाई, ये देखिए मेरे पास जो है सही बुखारी की हदीस नंबर 2229 है। इसमें क्या कहते हैं? अबू सईद खुदरी ने खबर दी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। एक अंसारी सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, लड़ाई में हम लौंडियों के पास जिमा के लिए जाते हैं, हमारा इरादा इन्हें बेचने का भी होता है, तो आप अज़ल कर लेने के मुतालिक क्या फरमाते हैं? इस पर आपने फरमाया, अच्छा तुम लोग ऐसा करते हो, अगर तुम ऐसा ना करो फिर भी कोई हर्ज नहीं, इसलिए कि जिस रूह की भी पैदाइश अल्लाह ताला ने किस्मत में लिख दी है वो पैदा होकर ही रहेगा। अभी आपने कहा था कि जो लोग दूसरे आइडियोलॉजी के लोगों को लौंडी बनाए, उनके साथ सेक्स करे, उनको बेचे, ये अव्वल दर्जे के कुत्तीपना करने वाले लोग हैं, अच्छे इंसान नहीं है। तो यहाँ पे तो आपके रसूलुल्लाह और सहाबा वही काम किए,
अब क्या किया जाए जनाब ब्रदर सलमान साहब? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ साहिल साहब कि आप फुल कॉन्टेक्स्ट में बात करें, ये भी बताएं कि ये जो जंग हुई थी इसमें लौंडियां बनी कैसे थी? क्या डायरेक्टली कैसे अटैक बनी थी? करके लौंडिया? सेल्फ डिफेंस नाम की भी तो चीज होती है ना। आई एम नॉट इन सपोर्ट ऑफ स्लेवरी, खत्म एक हो गया मिनट, है स्लेवरी, बट पहले एक के जमाने में एग्जिस्ट करता था स्लेवरी। ओ ओ भाई, ओ भाई, लौंडी कैसे जी, बनी थी, जरा एक्सप्लेन करो। सेल्फ डिफेंस पे, जब भी कोई दुश्मन आप पे अटैक करता है तो आप भी उसके ऊपर यहाँ अटैक पे करते हैं। दुश्मन, और एक मिनट प्यारे भाई, यहाँ पे दुश्मन अटैक कर रहा है कि ये रसूलुल्लाह अटैक कर रहे थे, रसूलुल्लाह और उनके सहाबा? रसूलुल्लाह सभा डिफेंस कर रहे होंगे। कर रहे होंगे नहीं, ये देखो मैं आपको बताता हूँ ना प्यारे भाई, ये देखो, जी, ये देखो, ये आपके सामने सुनन अबी दाऊद की हदीस नंबर 2155 है। ये क्या कहती है? अबू सईद खुदरी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने गजवा हुनैन के दिन मकाम औतास की तरफ एक लश्कर रवाना किया, तो वो लश्कर अपने दुश्मनों से मिले, इनसे जंग की और जंग में इन पर बुखारी गालिब से रहे। दाऊद पे आ गए आप, बुखारी से दाऊद पे आ गए। क्यों? बुखारी नहीं से अभी तो अबू दाऊद में, अबू दाऊद में सही हदीसें नहीं होती है क्या? नहीं नहीं, अबू दाऊद में सही हदीसें होती हैं, बट जो बुखारी और सही मुस्लिम का जो दर्जा है वो अबू दाऊद का नहीं है। अभी आप बुखारी से अबू दाऊद नहीं पे नहीं, आए। भाई 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 प्यारे भाई, अबू दाऊद की हदीस इट्स को नहीं जस्ट मानते? लाइक कि आप हिंदुइज्म को डिफेंड अबू करने के लिए मनुस्मृति पे आ गए भाई, हैं। अबू दाऊद की सेम चीज हदीस है। को, अबू दाऊद की हदीस को नहीं मानते आप? सारी हदीसों को अबू दाऊद की नहीं मानता हूँ। जो सही हदीस है उसको मानते हैं नहीं मानते? ग्रेडिंग कौन किया सही? कौन सही ग्रेडिंग भाई, किया, आप मुझे ये भी अच्छा, बताएं। इस हदीस को जो अभी मैंने पढ़ा वो सही है या ज़ईफ है? सुनन अबू दाऊद को जो जो भी ग्रेडिंग किया है, इसका मुझे भाई नहीं पता उसकी तो कि। ग्रेडिंग तुम नहीं मान रहे हो ना, तुम ये बताओ कि जी, ये हदीस सही है या गलत है? ये जो एक्ट हो रहा है यहाँ पर ये गलत है, बट क्या? वही जो आपने जो बोला, जो काम हो रहा है, मतलब जो लश्कर अरे पर अटैक, भाई, ये गलत हदीस है। सही है या गलत है वो बता। सुनन नबी दाऊद की तो इस टाइप की हदीसें तो जनरली फेक ही रहती हैं। नहीं नहीं, अब फेक रहती है, कैसे 400 फेक साल बाद रहती है? लिखी रही, इस्लाम को बदनाम करने भाई के लिए। भाई 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 भाई, चालाकी नहीं, कैसे फेक रहती है? ये फेक कैसे है वो साबित करना है आपने। बस मुझे इतना पता है आपके कि उलमा दाऊद का ने, दर्जा बुखारी और आपके मुस्लिम के आप जितना नहीं है। भाई सुन, ये चालाकी मेरे साथ नहीं करना। तुम्हारे उलमा ने, मुहद्दिस ने इन हदीसों की ग्रेडिंग करके इसको सही बताइए। कौन तू उलेमा? ना कौन मुहद्दिस है, उलेमा? टीवी वाले मौलाना? टीवी वाले टीवी मौलाना? वाले मौलाना नहीं, तेरा बाप जो है ना अल्बानी, उसने इसकी ग्रेडिंग की है। नहीं, ये अल्बानी मेरा बाप नहीं है। अल्बानी आपका ये बाप होगा। ट्रेंड पे नहीं, है सर। तुम्हारा बाप है अल्बानी, उसने ग्रेडिंग नहीं, की है। आपका बाप है ये देखो अल्बानी, तुम्हारे मेरा बाप सामने, अल्बानी नहीं है। तुम्हारे सामने तुम्हारे बाप ने इसको सही कहा है। अगर अल्बानी अपने बहुत सारी बाप की हदीसों नहीं को। मानते, अगर आप अपने बाप की नहीं मानते तो मुझे साबित करो कि ये हदीस कैसे ज़ईफ है। तुम्हारे पास क्या इल्म है, क्या मेयार है हदीसों को सही और ज़ईफ मानने का? देखिए, बुखारी और मुस्लिम के ऊपर तो मैंने फुल डॉक्यूमेंट्री देखी है, उसके ऊपर तो मुझे खैर कोई शक नहीं है कि उसमें 100% भी मैं नहीं बोल रहा, 99% जो हदीसें हैं बुखारी और मुस्लिम की वो सही है, ठीक है। और बस उसपे अल्बानी ने रिसर्च नहीं की है, बहुत सारे उलेमा ने रिसर्च की है उसके ऊपर। बट ये जो सुनन नबी दाऊद की आप जो बात बोल रहे हैं, अभी आप रिलियंस ऑफ ट्रैवलर और बहिश्ती ज़ेवर पे भी आ सकते हैं, क्योंकि आप लोग तो यही करते हैं इस्लाम को बदनाम करने के लिए। तो जो सुनन नबी दाऊद की जो ये हदीस है, जो पूरी किताब है, इसकी ग्रेडिंग का मैं जिम्मा नहीं लेता हूँ। ये सही भी हो सकती है, गलत भी और फेक भी हो सकती है। जहां तक मैं जानता हूँ ये हदीस फेक है और हमें इसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। हाँ, अच्छा चलो, ये तुमको बुखारी से ही दिखाता हूँ, चलो जी, ये लो। बुखारी में सेल्फ डिफेंस के लिए होगा, बुखारी में ऐसे नहीं होगा। भाई ये जो हदीस है, ये बताओ, ये सेल्फ डिफेंस में थी, सही बुखारी की हदीस नंबर 2542। कहाँ गया मेरा स्क्रीन? जी, चलो, क्योंकि मुझे तुम्हारी जलेबी को उसके तोड़ना ऊपर है भी तो मैं कॉन्टेक्स्ट, उस उसके बहस में ऊपर की नहीं भी पढ़ूंगा। कॉन्टेक्स्ट और रेफरेंस को देखना है, भाई उसके ऊपर के ये भी। देख, ये देख, सही बुखारी हदीस नंबर 2542 क्या कहता है? अबू सईद को देखा तो इनसे एक सवाल किया, आपने जवाब में कहा कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गजवाए बनी मुस्तलिक के लिए निकले। रीजन क्या था निकलने का, ये भी बताएं साहिल साहब। रीजन क्या क्या था क्या निकलने रीजन का? था? डायरेक्टली क्या अटैक रीजन? कर दिए थे कि सेल्फ डिफेंस था? अरे कि उन लोगों के गजवा पास में अटैक निकले करने सेल्फ की डिफेंस। वजह थी। भाई भाई सुन सुन, सेल्फ डिफेंस का तेरा क्लेम है ना, बनी मुस्तलिक का सेल्फ डिफेंस क्या था ये साबित कर। सेल्फ डिफेंस का मेरे क्लेम में, और इंशाअल्लाह हमेशा रहेगा। बात कुरान भी ये बात कहता है नहीं, कि भाई सेल्फ भाई डिफेंस ही पे भाई जंग जायज है। भाई भाई, सेल्फ डिफेंस में ये लोग गजवा के लिए निकले थे, ये साबित कर। जी, जी,
आप मुझे साबित करें कि नहीं निकले थे, बट एनफ प्रूफ इज ऑन यू, साबित नहीं कर। निकलने की हदीस नहीं होती है, नहीं निकलने की दलील नहीं दी जाती है। आपका क्लेम है कि निकलने आपका क्लेम है कि सेल्फ डिफेंस में निकले थे। सेल्फ डिफेंस में जी बिल्कुल, निकलता कैसा है आदमी? सेल्फ डिफेंस में तो जगह पे मैं रहेगा, मैं सामने मैं वाला बता रहा हूँ अटैक। सेल्फ डिफेंस में कैसे भाई निकलते हैं। लिसन भाई टू मी, शट अप, लिसन टू मी नाउ, मैं बता रहा हूँ आपको सेल्फ डिफेंस। अबे दो कौड़ी के इंसान, या मेरी स्ट्रीम पे आके मुझे शटअप बोलेगा तो तेरे पिछवाड़े में लोहे का तेरा वो जो जहन्नम वाला जो सलिया है ना, वो घुसा के तेरे को यहां से निकालूंगा। लिसन टू मी एंड शट अप। तेरी औकात यहां नीचे रहने की है, इज्जत से बात कर और रेफरेंस के साथ बात करना है, ठीक है? सेल्फ डिफेंस का आपने मुझे पहले हवाला देना है। मैं बता रहा हूँ जहां तक मैं जानता हूँ क्या हुआ था कि जो नहीं, जिस तुम कबीले पे जो जानते नहीं हो। अटैक। जी सुनो, जानते नहीं हो। यहां स्क्रीन पे जिस तरीके से मैं हवाला बता रहा हूं, वैसे आपने हवाला देना है कि बनु मुस्तलिक के लिए जो एक गजवे के लिए निकले थे, वो सेल्फ डिफेंस में था। बिल्कुल साहिल साहब, मैं बता रहा हूँ, पहले मैं बता दूं उसके बाद मैं हवाला दूंगा, ऐसा चाहिए नहीं, कि हवाला नहीं? तो पहले ठीक है। हवाला, हाँ, पहले मगर हवाला आप फिर सुनने बताओ। नहीं चाह रहे मेरी बात। अरे एक सेकेंड भाई, पहले आप बोल रहे हो रेफरेंस। कि जहां तक मैं जानता हूँ ये हवाला नहीं होता है, पहले आप हवाला दो उसके बाद बात करो। हाँ, ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ क्या हुआ था कि वो लोग जो थे लश्कर, वो अटैक करने की डिफरेंस, प्लानिंग कर रहा था। डिफरेंस, वो अटैक डिफरेंस। करने की बुखारी की प्लानिंग कौन कर सी रहा था हदीस? और उसके बाद से बुखारी की कौन सी हदीस खोलूं? चूंकि तुमने कहा बुखारी और मुस्लिम, बुखारी की कौन सी हदीस खोलूं जिसमें ये लिखा हो कि सेल्फ डिफेंस के लिए जा रहे थे? वो आपने बताना है, अपनी मर्जी की बात आप, नहीं बतानी। मैं अपनी मर्जी की बात नहीं बता रहा हूँ। आप कुरान पढ़े तो कुरान में सीधा सीधा लिखा है किसी भी कबीले के ऊपर अटैक तब करना है जब आपको सेल्फ डिफेंस हो या आपको सामने वाले से कोई खतरा हो। कहां पे, और मुझे नहीं कहां लगता पे, कि कहां पे, प्रॉफेट मोहम्मद कहां पे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां इसको पे, वो करेंगे। कहां पे जी, सेल्फ डिफेंस में अटैक करना है? ये आयत दो। मैं आपको पूरी आयत बता रहा हूँ, चैप्टर नंबर 9 अगर आप सूरह तौबा को खोलेंगे तो हाँ, उसमें भी मतलब ये दिया हुआ है कि कोई कबीला था मक्के में और कोई ट्रिटी साइन हुई थी और ट्रिटी को तोड़ दिया गया था, कहां तो फिर पे उसके सेल्फ डिफेंस में ही आपने अटैक करना है? ये आयत दे। आयत का नंबर मुझे नहीं मालूम है। यार क्या आदमी है। सेल्फ डिफेंस में साहिल भाई, पहले तो ये बात सुनो, सेल्फ डिफेंस में जाके अटैक करना, साला कितने। सेल्फ डिफेंस में जाके अटैक करना है, आयत दे। जी, आयत मुझे नंबर नहीं मालूम है। ये देख, अच्छा, सेल्फ ये देख डिफेंस में आप तेरी अटैक बोल तेरा रहे हैं, सुन दूसरी course, कंट्रीज सुन। from नहीं। the very beginning, he was sharing with me videos of Zakir Naik. That you eat pig and you behave like pig. Eat pig and you behave like pig. Eat pig and you behave like pig. He harms my IQ. Okay? अभी सुन, मैं तेरे को सूरह तौबा का हवाला देता हूं जहां पे तुम्हारा रब जो है वो अल्लाह के दीन को नहीं मानने पे लड़ाई करने के लिए बोल रहा है। ये देख, और इसी को हवाला बना के तुम्हारे औरंगजेब ने भी ये इतने सारे कांड किए थे। ये देख। अच्छा, किसी किसी रूलर एक के मिनट। एक्शन से आप उसके मजहब को जज करेंगे? अरे तेरा कुरान बोलता है, कुरान, ये ले कुरान। नहीं, मेरे कुरान बस अटैक सेल्फ डिफेंस में करने अभी को जो ये बोलता है। सेल्फ डिफेंस की तेरे पास तो आयत है ही नहीं। ये अभी ले, मैं सत्येन तेरे को भाई ने, बताता हूँ, सामने से लड़ने की बात हो रही नहीं, है। आप 9 5 साहिल 9 भाई, 29 ये खोल ले, देंगे, 9:29 ऑफ। ये ले। साहिल भाई, अभी सत्येन भाई ने जो रेफरेंस दिया था उसमें कुरान की 929 आयत कोट थी। हाँ वही, ये लो, इसको कैसे बात सामने कर रहे हैं कि बताता हूँ भाई ना। वो मुसलमान नहीं था या उसको जज करेंगे? भैया वो कुरान की आयत कोट करके कांड कर रहा है। 9:29 का मैं बता रहा हूँ। अब अगर ये ले। आगे वाले अगर मतलब वर्ड्स को पढ़ेंगे, उर्दू आती है, हिंदी आती है, क्या आती है? इंग्लिश में लगा दें, उर्दू मुझे नहीं आती है। अच्छा, इंग्लिश में। पढ़। पढ़िए। Fight those who do not believe in Allah and the last day and who do not क्या consider बोलता है? unlawful। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। पहले जी, शुरुआत किससे हो रही है? जंग करो उनसे जो अल्लाह और उसके जंग आखिरी करो। दिन मतलब। सामने से जंग करने के लिए बोल रहा है। जी, नहीं नहीं, फाइट का मतलब सिर्फ जंग नहीं होता है। फाइट का हाँ, मतलब जो होता फाइट। है ना, हम लोग कहते हैं कि नॉर्मल छोटी मोटी लड़ाई या बहस को भी हम डिबेट को भी हम लोग फाइट ही कहते हैं। डिबेट को भी फाइट ही कहते हैं साहिल साहब।
डिबेट को भी फाइट फाइट का मतलब जंग नहीं होता है, छोटी मोटी लड़ाई होती है। फाइट का मतलब डिबेट भी होता है, फाइट का मतलब डिबेट भी होता अरे रुक जा भाई साहिल भाई, अरेबिक में वो जो किताल लिखा हुआ है, किताल का मतलब हाँ, ये डिबेट देख होता है, यहाँ वो बता जंग दो। की बात हो रही है। ये देख कहाँ गया, ये तुम्हारे जैसे डंगर लोग हैं ना, ये देख है। फाइट के बहुत सारे मायने होते हैं ये साहिल साहब, एक, फाइट का मतलब अबे किसी को मर्डर गधे कर इधर देना देख नहीं ऊपर होता। क्या लिखा है, जंग करो, कौतिलू, जंग करो, बहुत अरबी पता है साहिल साहब आपको, बहुत ज्यादा। कौतिलू, जंग करो लिखा हुआ है इधर, ये देख स्क्रीन पे ब्लैक कलर दिख रहा है, जंग करो, जी जंग करो। तो हम लोग को चूरन कहाँ देने लिखा की है जंग करो, अरबी में लिखा है साहिल ये साहब, देख, कहाँ हाँ लिखा अरबी है? में कौतिलू का मतलब ही जंग करो है। ये देख, जी ये ब्लैक, अमित ब्लैक में दिख रहा है इधर बॉक्स, वन ऑफ द ट्रांसलेशन है साहिल साहब, साहिल दिख साहब, रहा है इसको ना? इंग्लिश में, इसको इंग्लिश साहिल में साहब लेके पूरी वर्ष को अच्छा मैं पढ़ता हूँ, पूरी वर्ष को पढ़ता हूँ। पूरी वर्ड्स को नहीं, पहले ये बता कि यहाँ जंग करो जो है, इसको तू डिबेट कैसा ले रहा है, वो उसकी दलील दे। देखिए जंग करो मतलब, जो अरबी जो वर्ड होती है बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड जुबान होती है, ऐसा नहीं है अबे कि। तेरे को अरबी आती है? आपको अरबी आती है साहिल साहब? हाँ बिल्कुल आती है, कौतिलू जंग को कहते हैं। और सिर्फ मेरे को नहीं, ये तेरे जो बाप लोग हैं ना, फिर से कहूंगा, ये जो तेरे जितने ट्रांसलेशन करने वाले बाप है ना, इन सबको आती है। फाइट अगेंस्ट दोस, फाइट दोस ऑफ द पीपल। और देख उर्दू में फी जिलाल कुरान क्या कहता है, जंग करो। तफहीम कुरान सैयद अबू अली मौदूदी साहब, जंग करो। ये देख फतेह अच्छा, आप मोहम्मद कुरान की जालंधरी, ट्रांसलेशन खोलने के तो लिए पहले इस्लाम किताब वीकेंड खुदा खोलिए। पर ईमान नहीं लाते और ना रोजे आखिरत पे ईमान लाते और ना चीजों को हराम समझते हैं जो खुदा और उसके रसूल को हराम में। इसके बाद देख बयानुल कुरान डॉक्टर इसकी इसरार दूसरी अहमद, वाली आयत क्या है जंग साहिल साहब? करो, जंग करो। इसकी इसके बाद देख शेकल हिंद महमूद अल हसन, लड़ो। अरे दूसरी वाली आयत बोल रहा हूँ, ट्रांसलेशन नहीं साहिल मैं- साहब। भाई मेरी बात सुन, यहाँ पे ये देख, ये पढ़, ये रोमन में ना जंग पढ़। करो अहले किताब में उन लोगों के खिलाफ जो अल्लाह और रोज़े क़यामत पर ईमान आ नहीं गया लाते, जंग, और जो। जी जंग उर्दू आ गई। ट्रांसलेशन आप दे रहे हैं साहिल साहब, उर्दू अबे ट्रांसलेशन। ये रोमन में है ना, तेरे को तो उर्दू पढ़ने ही नहीं आता। नहीं, आप मेरी बात सुन नहीं रहे साहिल साहब। ये सारे जितने आप आलिम इस्लाम अवेकन खोल दिए, भाई आप इस्लाम भाई अवेकन सुन, खोलिए। सुन, इधर कबूतरगिरी नहीं करना। यहाँ पे आयत कह रही है जंग करो, और तेरे 10 से 15 आलिम जो मुतरजिम है सब लिख रहे हैं जंग करो। मेरे आलिम नहीं है साहिल साहब, मेरे आलिम नहीं है। अबे तेरे को तो अरबी भी नहीं आती, अरबी क्या सारे इंडिया के मुसलमानों को अरबी आती है? तो जिसको आती है उसकी मानेगा या नहीं मानेगा? क्या जितने लोग ट्रांसलेशन किए हैं सबको अरबी मालूम थी? ये आप मुझे बताएं। ये सारे ना जिनको अरबी नहीं आती थी, इन्होंने अपनी मर्जी से, आई एम रियली आप सॉरी इतने गाइस, अच्छे अच्छे वर्ड्स का क्यों? तेरे जैसे लोगों के लिए करना पड़ता है, आई एम रियली सॉरी। तूने पूछा ना इनको अरबी नहीं आती थी, इनको अरबी आती थी क्या तूने पूछा? अरे पागल इंसान, बिना अरबी आए ये लोग ट्रांसलेशन कर रहे हैं और पूरी दुनिया में इनके ट्रांसलेशन चल रहे हैं, माने जा रहे हैं। तू एक नया नवल का आया है जो ये कह रहा है कि इनको अरबी नहीं आती और तुझे नहीं आती, और तू कह रहा है कि ये जो पूरी दुनिया जिनके ट्रांसलेशन को मान रही है, सारी इस्लामिक ऐप वेबसाइट पे इन सारों के तर्जुमे वहां दिए हुए हैं, और तू कह रहा है कि इनको अरबी नहीं आती, इन्होंने गलत लिखा है, तर्जुमा गलत किया है। यार कुछ तो सोच के बोलो यार, मतलब तुम क्या समझते हो कि जितने लोग हैं ये सारे के सारे पागल है? तू एक अलग से आएगा और वहां पे जो जंग और लड़ाई को तू आके कहेगा नहीं ये डिबेट की बात हो रही है, तुम्हारे माथे पे क्या सी लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में? खुद को अरबी आती नहीं, ये डिबेट है, इसको साबित कर सकता भाई? ठीक है, मैं डिबेट पे नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि जो फाइट है इसका बहुत सारे मतलब होते हैं, मैंने डिबेट नहीं बोल रहा कहाँ हूँ। आप मतलब एक बार है फाइट से, इधर जंग नहीं है, वो बताना भाई, साबित कर। साहिल साहब थोड़ा बात सुन तो ले यार, मेरी सुन तो सुनूंगा ले। नहीं जब ये तक बोल रहे तू कि हवाला नहीं देगा। सुन मेरी बात, जब तक तू रेफरेंस नहीं देगा मैं नहीं सुन सकता हूं। मैं बता रहा हूँ, रेफरेंस जिजिया देगा, तब हम दिया बात जाता है करेंगे। जब आप जंग में किसी को, जब आप लड़ाई होती है आपसे, जब आप उसको जब डैमेज कर देते हैं, तो फिर उसके बाद से जो मतलब
जो भरपाई होती है, जो पैसा आता है रिपेंटेंस का, तो उस पैसे के लिए जंग करने को कहा जा रहा है साहिल साहब। भाई यहाँ पे जंग हो रही है ना, जी, बट जंग करने के लिए आप बोला। अगर आप पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़िए तो इसमें जिजिया एंडिंग में देने की बात करी, इसका मतलब कि इस जंग में लोगों को मारना नहीं है, और हाँ, जिजिया देने के बाद से छोड़ भी देना है, ये भी लिखा एक हुआ है। जंग की बात ही ना, जंग की बात है ना। अच्छा साहिल साहब, अगर गवर्नमेंट को अगर अरे टैक्स जंग नहीं की देंगे बात तो ऐसा गवर्नमेंट नहीं है। आपको जेल में डाल के रख देगी कि सलमान, नहीं? जंग उन लोग पे सलमान, करनी है जो जिजिया। सलमान पहले ये कंफर्म कर के एग्री करता है जंग की बात हो रही है। बहुत सारे ट्रांसलेशन हो सकते हैं, बट फॉर अ टाइमिंग मैं एग्री करता हूँ कि ठीक है, जंग की बात हो रही है। ओके, तो तेरा जो ये क्लेम था कि सेल्फ डिफेंस में सिर्फ जंग करना है, ये गलत साबित हो गई। तेरा कुरान खुद कह नहीं, रहा बट है कि मुझे इस आयत को पढ़ के यही लगता है कि जो लोग जिजिया नहीं दे रहे थे, जंग उसी के खिलाफ करनी है। कहाँ लिखा है, आप पढ़े, कहाँ जिजिया देने लिखा के बाद छोड़ देने को है? भी नहीं, कहा गया जंग, है। एक मिनट, ये जंग करने की वजह क्या बताई गई है, जरा देख फिर से पढ़। जंग की वजह क्या बताई है, फिर से पढ़, ये यहां से पढ़, जंग करो। ये नॉन मुस्लिम्स के बारे में इसको पहले रेफरेंस देने पढ़, के लिए कहा गया है। पहले नॉन पढ़ मुस्लिम्स इसको, जंग करो, पहले उनकी पढ़, किताब जो लोग पहले पढ़। जंग करो अहले कि हाँ, जंग करो अहले किताब में उन लोगों के खिलाफ जो अल्लाह और उसके रसूल के आखिरी ईमान नहीं लाते हैं। एक, हाँ, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। किस वजह से जंग करना है आपको? जंग नॉन मुस्लिम से करने को कही जा रही है, किस, जंग नॉन नहीं, मुस्लिम्स। अरे रुक भाई भाई, राइटिंग सेंस ऐसा है, नॉन भाई मुस्लिम्स को कहा गया भाई, है। वजह 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 क्या है, किसके खिलाफ करना है आपने? जो नॉन मुस्लिम्स के। जो रोजे आखिर पर ईमान नहीं लाते, अल्लाह और अरे तो रोजे नॉन आखिर। मुस्लिम्स को इनडायरेक्टली बोल रहा है भाई। एग्जैक्टली exactly. तो यहां पे जो वजह बताई गई है वो ये है कि जो लोग अल्लाह पर बट फिर ये भी तो बोला कि जिजिया देने के बाद छोड़ दो। कहां कहां लिखा है? अरे भाई, जंग किस लिए करने के लिए कहा गया है? जंग इसलिए करने क्योंकि जो लोग टैक्स जिजिया, जो नॉन मुस्लिम जो रहते हैं टैक्स नहीं देते हैं, उनके अबे खिलाफ कहा गया है। भाई, भाई तू कितना पढ़ाई किया, जी, कितना पढ़ा लिखा है? आप कितने पढ़े लिखे हैं? यूट्यूब पे डेरा डाले हुए हैं, आप नहीं, बताएं। सलमान कितना पढ़ा लिखा है प्यारे भाई? नहीं, आप बताएं। पहले बोल, कितना पढ़ा लिखा है? मैं बताता हूं, अपना भी बताता हूं मैं कितना पढ़ा हूं। तू कितना पढ़ा लिखा है? डिप्लोमा तक किया हूँ। डिप्लोमा, 12वीं? 12वीं को क्या 12वीं? डिप्लोमा नहीं बोलते, 12वीं के बाद भी अरे तीसरा वही होता है। क्यों, 10वीं के बाद नहीं, डिप्लोमा नहीं होता ये सीधा? सवाल रेलेवेंट कैसे है इस? अबे गधे, पहले ये बता कि 10वीं के बाद सीधा डिप्लोमा होता है कि नहीं होता है? और 10वीं के बाद भी होता है, 12वीं के बाद भी होता है। एग्जैक्टली, तो वही पूछ रहा था कि 12वीं के बाद किया है या 10वीं के बाद किया है? 12वीं के बाद किया है। 12वीं के बाद किया है। यहाँ पे ये जो अल्लाह कह रहा है कि उन लोगों के खिलाफ जंग करो जो अल्लाह और रोजे आखिर पर ईमान नहीं लाते। ये नहीं कह रहा अल्लाह कि जो जिजिया नहीं देते उनके खिलाफ जंग करो। वजह ये बता रहा है फिर अल्लाह। जिजिया देने के बाद छोड़ देने को क्यों कह रहा है? ये भाई तो इलॉजिकल हो जाएगा ना। सुन नहीं तो सुन तब भी सुन जंग करे, जिजिया देने के सुन, बाद भी जंग करें आप। अरे सुन, पहले बात जंग की चल रही है। जंग किसके खिलाफ करना है? जो अल्लाह और रोजे आखिर पर ईमान नहीं लाते और जो अल्लाह और उसके रसूल ने हराम करार दिया उसे हराम नहीं करते और दीन हक को अपना दीन नहीं बनाते। यानी नॉन जो मुस्लिम्स अल्लाह, कहा है भाई साहब, एग्जैक्टली मतलब आप अगर और नॉन मुस्लिम रीजन है है उनके तो जिजिया नहीं। जिजिया तो बाद में लेने की बात है, जंग के बाद जिजिया है, या जंग नहीं करने के लिए जिजिया देना पड़ेगा। लेकिन जंग तो पहले आपने किस शर्त पे करना है? जिसने अल्लाह और उसके रसूल पर आखिरत पे ईमान नहीं लाया। बेसिक बुनियादी वजह जो है वो ईमान नहीं लाने पे जंग करने की, ठीक है? नहीं, जंग करने की वजह जिजिया नहीं देना। अच्छा चल, मतलब अगर कोई जिजिया नहीं देगा तो आप सामने से जंग कर सकते हो ना? अगर कोई किसी गवर्नमेंट में टैक्स नहीं देगा तो क्या गवर्नमेंट करती है? आप ये भी बताओ मुझे, अंदर करके लात मारती है कि नहीं? पिछवाड़े पे मारती है कि नहीं? आपके इस लोगों के जो टैक्स नहीं सलमान देते हैं, सलमान 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 आपके इस लोग के पिछवाड़े। सलमान ठंडा हो जा, टेंशन नहीं। पहले यहां तो एग्री कर रहा है कि जो जिजिया नहीं देगा उसके खिलाफ जंग करने को, सामने से अटैक करने को आपका अल्लाह जिजिया अलाउ कर टैक्स रहा है। होता है, जिजिया। जिजिया को नीचे रखो टैक्स यार। ले ले या कुछ भी ले ले, पहले तू इस बात से अभी अग्री कर रहा है कि जो, चल मैं जिजिया ले लेता हूं, जो जिजिया नहीं देगा उसके खिलाफ जंग करने को तेरा अल्लाह कह रहा है सामने से। जंग फाइट कह रहा है उसको, जो कातिलु वर्ड है उसका मतलब हाँ, फाइट भी फाइट होता करने है, के लिए, उसके खिलाफ फाइट एक करना मिनट, है। यानी सामने से फाइट करने के लिए अल्लाह तेरी परमिशन दे रहा है ना? पहले बात हो रही थी कत्ल करने की।
अबे हराम के पिल्ले, क्या तेरा अल्लाह जो जिजिया ना दे सामने से फाइट करने के लिए कह रहा है? फाइट कहने को कह रहा है, बट फाइट आप किस कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं वो मैटर करता है। सीधी सी बात है, वो तूने अभी खुद माना ना, जो जिजिया नहीं देने के लिए रेडी होगा वहां पे फाइट हाँ, करने के लिए सामने से जो कह रहा है। टैक्स नहीं देने के लिए रेडी होगा, गवर्नमेंट उसके बम पे मतलब फाइट करने के लिए कह रहा है ना आपका अल्लाह। भाई अथॉरिटीज भी तो आपके अगेंस्ट फाइट करने के लिए कह रहा है ना अल्लाह आपका। अभी तक आप कह रहे थे कि सेल्फ डिफेंस में सिर्फ अथॉरिटीज अटैक भी तो करना यही है। करती है भाई साहब। क्या अच्छा, एक बात बता, चल इसको मैं तेरे हिसाब से चलता हूं, टैक्स ले लेता हूं। अगर सामने वाला टैक्स ना दे तो उसके घर वालों को, उसकी औरतों को गवर्नमेंट लौंडिया हाँ, इसमें बनाती है। लिखा है कि उसकी औरतों को बनाना, जिजिया नहीं देने को, नहीं तो ये एक मिनट, ये जो अभी तुझे जो हदीस बताया था मैंने, एक मिनट अच्छा, भाई, जिजिया कितने परसेंट होता है भाई जो आप बोल रहे हो? नहीं, कितना बात, परसेंट होता है अभी? एक मिनट, जिजिया कितने परसेंट पे ये सब नहीं है। अभी ये बता कि यहाँ पे जिजिया 2% होता है गवर्नमेंट। पहले मेरी बात सुन सलमान, मैं तेरे हिसाब से चल रहा हूं। चल थोड़े देर के लिए मान लेता हूं कि सेल्फ डिफेंस में उन्होंने अटैक किया, ठीक है। अब उनके पास जो है वो औरतें लगी, उनको लौंडिया बनाया, ठीक है। यही कह रहा था ना कि सेल्फ डिफेंस में उन्होंने, ये उस टाइम की दुनिया का मतलब, दुनिया ऐसी चलती थी उस। एक मिनट यार, दूसरा कोई ना निकाले इसको। सलमान, पहले इतना तो मान रहा है तू कि सेल्फ डिफेंस में तेरे सहाबा और रसूल ने अटैक किया, ठीक है जी, ओके। फिर वहां पे जो औरतें मिली उनको लौंडिया बनाया, जी मान रहा हूं इस बात को। ओके। उसके साथ सेक्स किया जी, और उनको बेचते भी थे। मुझे नहीं मालूम। ये लिखा है ना हदीस में, बुखारी की हदीस। ये मेरी देख, अभी बात तूने बोला सुने, ना, सामने वाली पार्टी भी करती तो वो भी खरीद के बेचती और सेक्स करती। जो जो अटैक अगर सामने वाला जहां पे हम लोग डिफेंस के लिए अटैक कर रहे थे, वो भी सेम करती। उस टाइम का वही सलमान, उस टाइम वही ऐसी दुनिया चलती। सलमान, इस चीज को तू सही समझता है? नहीं, मैं इस चीज को सही नहीं समझता हूँ, बट सामने वाला जब सेम, इस चीज को तू सही नहीं समझता, बट सामने वाला कर रहा है, सामने वाला खुद करेगा। अगर वो मेरे ऊपर अटैक करे तो मेरी औरतों को गुलाम बना लेगा, बट अगर हम करें तो नहीं, हम करें तो एक वो उस टाइम का मिनट, ठंडा हो जा, ठंडा हो जा। पहली बात तो तू इस बात पे अग्री किया कि तू इस चीज को गलत समझता है, राइट? गलत मैं तब समझता हूं जब सामने वाला नहीं कर रहा है। अगर सामने वाला कर रहा है तब मैं इसको गलत नहीं समझता हूं। अगर सामने वाला अगर मेरी औरतों को अगर गुलाम बनाएगा तो। अच्छा, एक मिनट रुक। अभी मान ले कि तेरे घर पे 3 बहन है, ठीक है, और तेरा जो पड़ोसी है वहां पे एक बंदा है और उसकी 3 बहन है, ठीक है। उस बंदे ने, वो जो तेरा पड़ोसी है, उसने घर की बात नहीं हुई साहिल साहब, मिलिट्री। सुन ले पहले, अच्छे से सुन, चुप होके। तूने कहा ना कि सामने वाला अगर गलत करेगा तो मेरा गलत करना सही हो जाएगा, उस पे मिसाल दे रहा हूं, पहले अच्छे से सुन ले। तेरा जो पड़ोसी है, दुनिया का दस्तूर है, आई फॉर एन आई। अगर कोई मेरे साथ गलत करेगा, हाँ तो ठीक है, इतना भड़क क्यों रहा है तू? अभी तक तो तू इतना शांति से बात कर रहा था, इतना क्यों भड़क रहा है? रुक जा, पहले सुन ले। तेरा आई फॉर एन आई, तू बता, कोई मुश्किल नहीं। मुझे एक बात बता, तेरा जो पड़ोसी है वो मिलिट्री की बात हो रही है, शोल्डर्स की बात। अरे भाई, अच्छा चल मिलिट्री की बात कर लेते हैं, ठीक है। सामने वाली मिलिट्री अगर मेरे औरतों को अगर गुलाम लौंडिया बनाएगी तो मैं भी वही करूंगा। हालांकि अगर सामने वाली नहीं करेगी तो मैं भी नहीं करूंगा। ऐसी दुनिया चलती है। सामने वाला कर सकता है बट हम नहीं कर सकते। सामने वाले को क्रिटिसाइज नहीं करोगे। बाइबल में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में लिखा हुआ है, उसके बाद पढ़ गया साहिल भाई, इसके अंदर रसूल की आत्मा आ गई है। ये पढ़ गया। बाइबल में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में लिखा हुआ है। हम कुत्तों से बात नहीं करते। भाई ये बोले जा रहा है, म्यूट पे भी बोले जा रहा है, पूरा पड़ गया ये। ओके, अभी थोड़ा ठंडा हो जाए सलमान, मुझे ये बता। नहीं, मैं तो ठंडा हूं ना भाई, आप गलत तो रुकना, थोड़ा सबर कर, ठीक है। अब मुझे ये बता कि
अगर सामने वाला तुमको अटैक करे और वो तुम्हारी औरतों को बांदी बना ले, क्योंकि ठीक है? औरतें भी समझती थी कि स्लेव बना। रुकेगा, पहले पूरा सुन तो ले, रुक जा, थोड़ा शांत हो जा, पानी पी ले, चिल कर। ओके, मैं फिर से रखता हूं सिचुएशन। मुझे ये बता कि अगर सामने वाला कबीले वाला तुम पे अटैक करे और तुम्हारी औरतों को अगर बांदी बना ले, स्लेव बना ले, उसके साथ सेक्स करे, उसको बेचे मार्केट में, तो तू भी वही काम करेगा और इसको तू सही समझता है, राइट? मैं इसको सही नहीं समझता, बट मैं भी वही काम करूंगा अगर सामने वाला अगर कर रहा है तब। इन सेल्फ डिफेंस मैंने बोला है, सामने वाले के लिए कोई मर्जी नहीं, सामने वाले के लिए कोई मर्जी। अरे रुक ना, इतना क्यों चिल्ला रहा है? गलत समझता है लेकिन तू वो करेगा, राइट? भाई सामने वाला कर रहा है यार, सामने वाला अगर मेरे ऊपर गन चलाएगा तो मैं उसके ऊपर गन क्यों नहीं चलाऊंगा? सामने वाले ने किया, इस वजह से तू कर रहा है, लेकिन तू इसको गलत समझता है, राइट? जी बिल्कुल, है ना? तो तेरे रसूल ने और सहाबा ने ये गलत काम किया क्योंकि सामने वाला कर रहा था, सामने वाला कर रहा था, सामने वाला कर रहा था, तो उन्होंने ये गलत काम किया। अगर सामने वाले को गलत नहीं लग रहा है तो फिर मेरे लिए भी गलत नहीं है। अगर सामने वाले को रियलाइज हो रहा है इट्स रॉन्ग, देन अरे तू अपनी स्टेटमेंट कितने पलटता है भाई? अभी तूने क्या बोला कि सामने वाला गलत काम कर रहा है, इस वजह से मैं भी कर रहा हूं, लेकिन मैं इसको गलत समझता हूं। अभी तूने बोला है बात। जी बोला मैंने नहीं अभी बोला। हाँ बोला। हाँ बोला। तो अब एक बात बता, तेरे रसूल और सहाबा ने ये गलत काम किया, आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं? मैं इसका यस और नो हर बात का जवाब नहीं होता है। आपने गोबर खाना छोड़ दिया, यस नो काम को तू गलत समझता है, तू खुद बोला ना अभी। उस टाइम के लिए गलत नहीं समझता था, उस टाइम के लिए गलत नहीं था। अच्छा, उस टाइम के लिए क्यों गलत नहीं था? क्योंकि उस टाइम पे मुसलमान औरतों को बेचा जाता था, उस टाइम पे क्रिश्चियन मिशनरीज और हिंदुत्व जितने वाले। ओके ओके, उस टाइम पे तेरा बुनियादी आर्ग्यूमेंट ये था कि कोई अगर इस तरीके से करता है तो हम भी करेंगे, लेकिन वो काम गलत है, यही तूने कहा था ना? वो काम उस टाइम के लिए सही था क्योंकि सामने वाला भी करता था, लेकिन अभी के लिए गलत है। अब तूने अभी के लिए गलत है। सुन, अब तूने एक हवाला देना है जहां पे काफिरों ने सहाबा की औरतों को या रसूल की किसी बीवी को लौंडी बना के उनको रात भर चोदा और उसके बाद इनको बेचा, क्योंकि तूने कहा कि वो लोग भी करते थे। अब तूने हवाला देना है कि कौन सी सहाबा की कौन सी बीवी को काफिरों ने, मुशरिकों ने पकड़ के रात भर चोदा था और उसके बाद बेचा, जिस वजह से तुम्हारे रसूल और सहाबा ये कर रहे थे। प्लीज इसकी दलील दे दे। मेरे पास इसका हवाला नहीं है, मैं आपसे पूछने आया था कि आप इसको सही मानते हैं कि गलत। हाँ, अबे जब से तो तू ये कह रहा था कि वो सामने वाले भी कर रहे थे इनके साथ, इस वजह से उनका करना सही था। गाइज, आई एम रियली सॉरी फॉर माई बैड लैंग्वेज, लेकिन ऐसे डंगरों को लाइन पे लाने के लिए मुझे बहुत ज्यादा ब्रूटल होना पड़ता है, बहुत ज्यादा नीचे गिरना पड़ता है, क्योंकि इसके बिना इनको समझ में नहीं आएगी बात। हम हर किसी के साथ ऐसी बात नहीं करते। आई एम रियली सॉरी, जितनी माताएं बहनें देख रही हैं, आई एम रियली 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 सॉरी, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसको हिट नहीं करेगी बात। ठीक है, आई एम सॉरी, पहले ही बोल दिया हूं, जो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते वो थोड़ी देर के लिए जो है डिस्कशन छोड़ के चले जाएं। ठीक है भाई, अब जब से तेरा ये दावा था कि सामने वाला भी यही कर रहा था, इस वजह से इनका करना सही था, मैंने तुमसे एक रेफरेंस मांगा है जहां पे काफिरों ने, मुशरिकों ने किसी सहाबा की बीवी को रात भर लौंडी बना के उनके साथ सेक्स किया और उनको बेचा। प्लीज एक हवाला। नहीं, आप क्या हवाला मांग रहे हैं साहिल साहब? मैं आपको बोला कि ये जो हुआ सेल्फ डिफेंस में हुआ। नहीं, अबे साले कुत्ते, अभी तक तू बोल रहा था कि वो लोग भी ऐसी करते थे। तेरी डिस्कशन में अभी तक तो तेरा बुनियादी आर्ग्यूमेंट ही यही था कि वो लोग भी इस तरीके से कर रहे थे। इसका मुझे हवाला चाहिए।
और मैंने आपको बोला कि कुरान हमें आगे वाले से जंग करने के लिए मना करती है, कुरान हमें पीस मुझे सिखाता वो नहीं, तूने जो अभी बोला ना कि वो लोग भी ऐसी कर रहे थे, इसका मुझे हवाला दे। कौन से सहाबा की बीवी को लौंडी बना के चोदा गया? रसूल की कौन सी बीवी के साथ इस तरीके का मामला किया गया? एक रसूल का रेफरेंस मुझे नहीं है। पता, सहाबा के साथ हो सकता है। हो सकता ही नहीं, रेफरेंस रेफरेंस अच्छा, तो मतलब कभी हुआ ही नहीं किसी एक भी सहाबा नहीं के हुआ, मतलब नहीं बेटी हुआ, बीवी के साथ हुआ ही नहीं? यू आर नहीं डिनाइंग हुआ, दैट, राइट? किसी के यू आर साथ नहीं हुआ। डिनाइंग। हुआ है तो किसी के साथ नहीं हुआ, अगर हुआ है तो हवाला दे। किसी के साथ नहीं हुआ, क्या दलील है आपकी? बस किसी के साथ नहीं हुआ। अबे गांडू, तेरे को दलील देना है। नहीं हुआ है, क्योंकि इसका जिक्र हमें किधर भी नहीं मिलता कि कोई भी सहाबा अच्छा, की तो मतलब बीवी नहीं को, लिखा हुआ। क्योंकि कहीं भी हमें ये जिक्र नहीं मिलता है कि किसी भी सहाबा की बीवी को पकड़कर लौंडी बनाकर उनको उनके साथ सेक्स किया गया, उनको बेचा गया, किधर भी नहीं मिलता। अगर हुआ है तो प्लीज आप रेफरेंस दे इसका, वरना साहिल अपने आप साहब, को मैं आपको झूठा फिर बोल माने। रहा हूँ कि ये चीज को मैं गलत समझता हूँ, क्योंकि दुनिया में ये बैन हो चुका है स्लेवरी। और अभी बोल रहा है गलत समझता हूं, अभी थोड़ी देर पहले बोला उस जमाने में सही था, अब बोल रहा है गलत समझता हूं। अगर तू गलत समझता है तो बोल दे तेरे रसूल और सहाबा ने गलत किया, बोल दे। बैन भी दुनिया लेकिन में हुआ उस है, वो भी टाइम में नॉन आगे मुस्लिमों ने वाली किया पार्टी है। करती थी, तो उस टाइम में हम गलत कैसे हुए? कोई उसका मेरे सामने हवाला गन रख देना। देगा और गन चलाएगा, तो मैं भी तो गन चलाऊंगा ना। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। सामने अरे वाला मेरे ऊपर गन चलाएगा तो सेल्फ डिफेंस के लिए तो मैं भी उसके ऊपर गन चलाऊंगा ना। ये अब क्या बात कर रहे हैं साहिल साहब? उसी का ये रेफरेंस रेशनैलिटी कहाँ गई आपके पास? रेशनैलिटी कहाँ गई आपके पास? आई फॉर एन आई, ऐसी दुनिया चलती है। अगर सामने वाला अगर कुछ गलत करेगा तो मेरे पास भी हक है। देगा सामने वाला उसका। अगर अरे रुक जा, थम जा, वही तो रेफरेंस मांग रहा हूं कि कौन से सहाबा की बीवी के साथ, कौन से सहाबा की बहन के साथ काफिरों ने, मुशरिकों ने ये किया था, वो रेफरेंस दे दे प्लीज। नहीं, बट मुझे लगता है कि टेक्स्ट में होगा। आप बस अभी जलेबी बना रहे हो, कैसा नहीं हुआ होगा। ढेर सारी हुआ होगा। ये खत्म हो चुका है भाई, ये खत्म है, इसके पास मतलब कुछ नहीं है। तेरे पास अभी रेफरेंस नहीं साहिल है। साहब, मैं स्लेवरी को मॉडर्न डे में गलत समझता हूँ। तेरे गलत सही से मुझे जो है ना झाड़ फर्क नहीं पड़ता। तेरे पास हवाला है कि वो लोग सहाबा की बीवियों, सहाबा की बहनों, सहाबा की बेटियों के साथ ऐसा कर रहे थे, वो हवाला है तो तू दे, वरना यहां से निकल और देख, रेफरेंस लेके आ। नहीं, आपकी जैसे सेक्सिस्ट जो ये समझते हैं कि औरतों की इज्जत उनकी रेफरेंस देगा या लेके आएगा? नहीं, आप एग्री करते हैं कि औरतों की रेफरेंस देगा या लेके आएगा बाद में? कैसा रेफरेंस आपको चाहिए साहिल साहब? औरतों की इज्जत उनके सहाबा, प्राइवेट पार्ट में होती है। सुन औरतों की इज्जत उनके प्राइवेट। सुन, सहाबा की बीवियों, नबी की बीवियों के साथ काफिरों मुशरिकों ने उनको लौंडी बना के उनके साथ सेक्स किया और उनको बेचा। ये रेफरेंस तुझे लेके आना है, कभी लेके आएगा? बहुत सारे सहाबा को खरीदा भी गया था, बहुत सारे दूसरे सहाबा मतलब किसी। मैं क्या कह रहा हूं भाई, सहाबा की बीवियों, बच्चियों, बहनों को काफिरों ने, मुशरिकों ने स्लेव बनाया, लौंडी बनाया और उनके साथ सेक्स किया और उनको बेचा। ये हवाला तू कब लेके आएगा? बात तो सुने भाई, सहाबा को बेचा गया था, खरीदा भी गया था। चल निकल ले बेटा और निप्पल लेके सो जा, तेरे बस की बात नहीं है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ये होती है इन जैसे डंगर मोमिनों की औकात। इनके पास हवाला नहीं होता। आई एम रियली सॉरी फॉर माई बैड वर्ड्स, आई एम रियली रियली सॉरी। लेकिन ये जो गेम डालने की ये कोशिश करते हैं ना, हर बार अपना स्टेटमेंट इनका चेंज होते रहता है। पहले कहा कि सेल्फ डिफेंस में, उसका कोई हवाला नहीं। फिर कहा कि मैं इसको गलत समझता हूं। फिर मैंने कहा तेरे नबी ने भी ऐसी किया, वो लोग भी करते थे लेकिन मैं गलत समझता हूं। अच्छा, तो तेरे नबी और सहाबा ने फिर गलत किया? नहीं, उस जमाने के लिए सही था क्योंकि वो लोग भी कर रहे थे। अच्छा, वो लोग भी कर रहे थे तो उसका रेफरेंस दे दे कि किसके साथ ऐसा किया। नहीं, मेरे पास रेफरेंस नहीं है। तो भाई तुम किसको धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो।
तुम्हारे रसूल ने, तुम्हारे सहाबाओं ने जो काली करतूतें की है उसको तुम धो नहीं सकते हो इस तरीके से बातें बना के। या तो हवाला लेके आओ और बोलो कि उन्होंने ये काम किया।